जितने बच्चे हैं आप लोग सब लोग किताब रखिए अपने पास। अगर पढ़ना है सुन लीजिए तो किताब ज़रूर रखिए अपने पास। किताब अगर नहीं रख रहे हैं आप लोग ना तो बड़ी दिक्कत होगा। आप लोग नहीं दिक्कत होगा कि नहीं होगा, हम यही तो बता रहे हैं आप लोग को ना। पता ना कि अगर वो मोबाइल ही पूरी चीज़ का सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो बड़े बड़े दुकान बंद हो जाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग बंद हो जाते हैं। नहीं, सब लोग मोबाइल से पढ़ लेता है। पता ना, मोबाइल आप उतना ही यूज़ करो जितना काम चल जाए आप उसमें, उससे ज़्यादा चीज़ नहीं है ये। इसलिए बुक सब आप लोग अपने पास रख रहिए, ठीक ना। चलिए, ये कौन सा है बाबू? ट्रिगो है ना। चलिए 483 में है। देखिए देखिए बाबू देखिए, त्रिकोण मिति नहीं, ट्रिगोनो मेट्री, सही ना बात। देखिए आप लोग पढ़े हैं पीछे क्लास में, आप लोग सब लोग पढ़े, जितना मैथ है सब लोग पढ़े हैं आप लोग ना। लेकिन तभी सावधानी से आओ, चूँकि ये पोर्शन जो आता है ट्रिगो का, ये एडवांस पोर्शन चला आता है। इसे क्या किस मैथ में रखा जाता है? एडवांस मैथ में रखा जाता है, ठीक ना। तो जाहिर सी नाम है इसका एडवांस, तो मतलब क्या कि एलिमेंट्री से थोड़ा सा आगे है ये, नहीं। लेकिन आप लोग जितना समझते हो ना, केवल फार्मूला आप लोगों के दिमाग में रहेगा तो क्या होगा, अधिकतर आप बना लोगे, ठीक ना। देखिए मेन फार्मूला आप लोग ट्रिगो में कितना ध्यान रखिएगा। एक तो आप लोग जानते हो क्या कि साइन थीटा होता है, कितना होता है निष्पत्तियाँ कितने होते हैं इसमें? 6 गो निष्पत्तियाँ होते हैं आप लोग को। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, यही होते हैं ना इसमें। नहीं, फिलहाल थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। चलिए, ये जो साइन होता है कॉसेक का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? अपोजिट होता है, नहीं, ये ध्यान रखिएगा लोग, नहीं। और कॉस जो है वो सेक का अपोजिट होता है ना। और टैन जो है वो कॉट का अपोजिट होता है ना। मतलब क्या है कि अगर हम 3 का याद रख रहे हैं तो 6 का याद रहेंगे। अगर 3 का हमको याद है तो 6 का याद मतलब याद रहेगा हम लोग को, नहीं। और देखिए इसका रूट फार्मूला जो होता है वो 3 गो होता है। कितने होते हैं? 3 गो होता है। देखिए एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे ज़्यादा मत ध्यान रखना, सब बस इसी से टोटल निकल जाएगा ना। चलिए, फिर क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, दे रहा ना। फिर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, नहीं। ये 3 गो रूट फार्मूला है इसका। अब इसी फार्मूला से अगर आपसे पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कोई पूछता है क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, हो जाएगा ना। अब रटने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, बात सुनो ना। अब देखिए फिर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे कोई पूछता है इसमें कि सेक थीटा बराबर कि सेक, देखिए एक और ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा नहीं होता है, स्क्वायर में होता है। किस में होता है? स्क्वायर में होता है। अगर देखिए आप लोग को सेक स्क्वायर थीटा कर रहा है तो क्या कीजिएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, नहीं। और या आपको टैन स्क्वायर थीटा कोई पूछ रहा है तो क्या कीजिएगा, इसको इधर घसकाइएगा, इसको इधर घसकाइएगा ना। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें भी तो वही होगा ना नियम, बस में ना। तो मतलब क्या है कि देखिए एक फार्मूला आप याद करते हो तो आपको 3 फार्मूला याद होते हैं। यहाँ से भी एक फार्मूला याद करते हो तो आपको 3 फार्मूला याद होते हैं, ठीक ना। यहाँ से भी एक फार्मूला याद रखते हो तो मतलब ये 3 फार्मूला ही मेन फार्मूला है इसका, है ना। बाकी समझ ना बात आप लोग। अब फिर जैसे जैसे फार्मूला का बताया जाएगा आप लोग को। अब देखिए फिर क्या होता है कि जब इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो मतलब साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। साइन उल्टा होता है जब, तो क्या लिख सकते हैं? उल्टा का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। और टैन थीटा बराबर क्या होगा? उल्टा है तो 1 बटा उल्टा हो गया ना। आप देखो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? 1 बटा सेक थीटा। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब रह गई बात, यहाँ से इसको हटाएं, हम यहाँ से हटाएं। चलिए, अब रह गई बात बाबू क्या कि अगर इसमें देखा जाए कि अब मान होते हैं, मान पर विशेष ध्यान रखना है कि भाई साइन थीटा का मान क्या हो, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन बताना इस तरह से। देखिए मेन रूप से आप लोग को 0 से कितना याद रखना है?
90। देखो क्या होता है, 0 होता है तो 30 होता है, 30 के बाद क्या होता है 45 होता है, 45 के बाद क्या होता है 60 होता है, 60 के बाद क्या होता है 90 होता है। नहीं, इतना तक तो मान आपको याद रखना है ना। और जब जानते हो तो मान में भी देखो तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इसका ही मान याद रखना है। नहीं, इतना का मान अगर याद रहेगा आपको तो आप सबका मान निकालोगे। 3 का फॉर्मूला याद तो 3 ऐसे ही निकल जाएगा, है कि नहीं बात। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर मान आप याद करते हो, अगर नहीं भी मान याद रह रहा है, कहीं आप भूल जा रहे हो, मान तो इसे याद होना चाहिए, एकदम वन टाउन होना चाहिए। अगर भूल जा रहे हो तो आप क्या काम कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, 0 से देखिएगा तो लिखिएगा 1 2 3 4 लिख दिया ना आप लोग। इसमें क्या कर दीजिएगा कि 4 से भाग लगा दीजिएगा, 4 से भाग लगा दीजिएगा सब में, ठीक ना। इसके बाद क्या कीजिएगा, रूट लगा दीजिएगा, ठीक ना। और ये किसका मान हो गया, साइन का मान हो गया। देखिए तो 0/4 क्या होता है, 0 होता है। 1/4 का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, और 1/√2 होता है, और √3/2 और 1 हो गया ना। अब आप यहाँ मान सजा देते हो तो देखो तो वो पूरे वैल्यू निकल आती हैं, 1 हो गया ना। अब फिर दूसरी बार क्या सोचना है इसमें कि मान लीजिए सबका मान यही लगभग मिलेगा, 1/2 ऐसे कुछ मिलेगा आपको ना। तो अब हम क्या काम करते हैं इसमें कॉस के लिए कि देखो ये 90 का है ना, तो इसको 0 के पास रख दीजिए, तो 0 यहाँ रख दीजिएगा। नहीं, अब क्या कीजिएगा कि यहाँ से देखिए तो √3/2 यहाँ रख दीजिएगा, तो इसको वहाँ कर दीजिएगा, इसको 1/√2 कर दीजिएगा। नहीं, और फार्मूला क्या होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। क्या होता है, टैन थीटा होता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा आप लोग ना। अब ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 मतलब टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो 0/1। 0 का होता है कि हमसे टकराओगे तो 0 हो जाओगे, अगर हमारा घर बंटवाओगे तो 0 हो जाओगे। नहीं, ये ना कहता है 0 कि हमसे टकराओगे तो 0 हो जाओगे, अगर हमारा घर बंटवाओगे तो 0 हो जाओगे। नहीं, अगर हम तुम्हारा घर बंटवा दिए तो तू अनंत हो जाओगे, इन्फिनिटी में चले जाओगे, पते ना चलेगा, ठीक ना। तो 0 ताकतवर है ना सबसे ज़्यादा। चलिए ध्यान रखिए आप लोग। आप देखिए तो 0/1 क्या हो जाएगा, देखो तो 0/1 0 हो जाएगा ना। तो देखो तो tan 0 का वैल्यू कितना होता है। चलिए अब ये 1/√2 है, तो है दोनों काट लीजिए ना, तो कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। और ये दोनों एक ही, तो 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। नहीं, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये है तो √3 हो जाएगा। और मेरा घर बंटवाओगे तो 0 हो जाओगे, अगर हम तुम्हारा घर बंटवा देंगे तो अपरिभाषित कहलाओगे, अपरिभाषित। नहीं, इसका चिन्ह ये होता है, ये चिन्ह क्या होता है, ये होता है इन्फिनिटिव का, अपरिभाषित हो जाओगे, ठीक ना। तो बात समझ में आ गई आप लोग को। आप देखिए क्या कीजिएगा कि अब इसको उलट दीजिए, केवल इसको उलटिएगा, ऐसे उलट दीजिएगा आप बाबू, तो क्या हो जाएगा सबका, साइन को उलटिएगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉस को उलटिएगा तो सेक हो जाएगा, और टैन उलटिएगा तो कॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। मतलब इतना आप लोग को याद रखना है, याद रहेगा ना। चलिए आप देखिए एक कहानी और आती है इसमें, बस केवल समझते चलिएगा आप लोग ना। एक कहानी क्या आती है और देखिएगा कि ये होता है समकोण त्रिभुज। ये क्या होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है अब, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसे कहते हैं जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री होता हो और 2 को न्यून कोण हो। नहीं, तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, ना। कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, आप बता देते हो ना। लेकिन त्रिभुज के अंतःकोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। जब हम त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे बढ़िया से। चलिए अब देखिए क्या हम देखते हैं कि जब आपको क्या होता है कि ये कोण इसका 90 डिग्री हो गया, ये कोण क्या हो गया, एक कोण 90 डिग्री, 2 को न्यून कोण हो गए, तो ये दोनों कोणों का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। बता तब ही ना 180 डिग्री होगा। 2 न्यून कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री को ही क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, पूरक कहते हैं, बात ना। पूरक कोण भी क्या होता है, इसी को कहते हैं, बात ना, समझ बात। चलिए तो आप देखिए, आप ध्यान दीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें 2 क्या होंगे बाबू, न्यून कोण होंगे, ठीक ना। अब देखिए ABC है, ये ABC है। इसको अगर आप देखो लंब मानते हो, क्या मानते हो, लंब। इसको आधार मानते हो ना। तो त्रिभुज के एक और नियम है कि सबसे बड़ी भुजा के, सबसे बड़ी कोण के सामने वाली भुजा ही सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण। इसे क्या कहते हैं, देखो ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है। इसे हाइपोटेनस भी बोला जाता है ना। और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये लंब है। ये क्या है, लंब है। और ये क्या है, बेस है, मतलब आधार है। ये क्या है, आधार है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस नहीं, देखना ना।
अब देखिए एक बात कि अगर आपसे यहाँ दो तरह के क्वेश्चन उठता है। अगर आपसे एंगल बी बोला गया है, ठीक ना, एंगल बी बोला गया है, तो याद रखिएगा कि इसमें लंब कौन होगा, नहीं लंब कौन होगा। तो देखते हैं हाई कोण वो क्या हो रहा है कि मिल रहा है। तो एंगल बी से, ठीक ना, सामने वाला भुजा तो क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा ये है, ठीक ना। और देखो बाबू आधार एंगल बी से कौन होगा, देखो तो कर्ण से ये भी भुजा लगा हुआ है और ये भी भुजा लगा हुआ है ना, देख रहे ना बात। तो ध्यान रखिएगा ये 90 हो गया ना। आज जौना एंगल से पूछा गया है ना, तो अब इसमें आपको लंब की पता लगा है कि भाई लंब हई होगा कि लंब हई होगा, मतलब लंब बटा आधार ई होगा, क्योंकि देखो यहाँ से बदल जाएगा, समझ ना बात। तो अब हम कैसे देखेंगे, देखो तो बाबू हाई सबसे बड़ा एंगल है ना, इसमें दो गो साइड है ना, देखो दोनों यहाँ से लगा है और यहाँ से लगा है। तो बी से पूछा है ना, तो देखो बाबू तो बी से पूछा तो लंब कौन हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, ठीक ना। अगर ए से पूछेगा ना तो इसके सामने कौन भुजा है, ये तो इसके सामने कौन है, ये है, तो ये लंब हो जाएगा। हाई तो सबसे बड़ा भुजा है ना, समझ ना बात। और सी से भी पूछेगा तो लंब कौन होगा, सी के सामने वाला भुजा कौन है, हाई है, तो ये लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार हमेशा इससे यहाँ जुड़ा रहेगा, ठीक ना, देख रहे ना बात। चलिए तो आप देखिए क्या होता है कि साइन थीटा क्या होता है, वो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, देख लो ना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो अब हम देखते हैं कि इसका भी जरूरत पड़ता है पाइथागोरस प्रमेय में। नहीं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि दो देखिए समकोण त्रिभुज में दो छोटे भुजा के वर्गों का एक फल बड़े भुजा के वर्ग के बराबर होता है, पाइथागोरस होता है, ठीक ना। चलिए तो अब हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा ना। चलिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा ना। चलिए और टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। बहुत बढ़िया, समझ बात ना, बहुत बढ़िया। तुमको नहीं याद है ना, याद कर लीजिए ना, तुमको नहीं याद है हो, तुम तो करंट के बच्चे हो, याद तो होना चाहिए। तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। ध्यान रखो, अगर याद नहीं करोगे और हम जो पढ़ा दिए उसको हम भूलने नहीं देंगे तुम लोगों को, ये आप ध्यान रखिएगा, कबहू पूछ सकते हैं, समझना बात। हाँ तो एक बात इतना ध्यान रखिएगा, इतना भूख के बता रहे हैं ना, तो ऐसा मत समझ लीजिएगा बाबू कभी हम भूलने देंगे, क्योंकि देखो ये सीनियर बैच के लोग हैं, है ना जी, पता कर लीजिए, पूछते रहते हैं हमेशा। तो इसलिए जो बता दे रहे हैं ये मत समझिएगा अब हम अभी भूख रहे हैं, इतने जितने भूख रहे हैं ना उतना ही तेजी सुनेंगे आप लोग से, समझे ना बात। चलिए अब ये लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, अब इसको हम क्या लिख सकते थे, तो अब लंब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल बटा के, समझने के लिए। नहीं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बटा के। इसको क्या लिख सकते हैं, एल बटा ए। नहीं, अगर हम तीनों को एक फॉर्मेट में सजा रहे हैं तो एल बटा के, नहीं ए बटा के, देखना, और एल बटा के। तो देखिए बाबू एल बटा ए होगा, नहीं ए होगा। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है बाबू, क्या कहोगे, तुम्ही लोग से ना सीखना है ना, है ना बात, है कॉस थीटा और टैन थीटा, यही है ना, कॉस थीटा और टैन थीटा, है ना। देखिए अब एक बात ध्यान दीजिए, लाल बटा काका नहीं, काका में घबराइए, काका तो के ना, के काका नहीं, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो देखिए ये लाल हो गया, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण, ए से। तो ये हमेशा आप लोग याद रखे रहिएगा ना, याद रहना ये बस में ना आप लोग, बस इतना चीज़ आप लोग अगर ध्यान में रखे रह रहे हो तो आपसे हम बता दे रहे हैं ना कि कोई ऐसा ट्रिवियल क्वेश्चन जो मतलब होगा कि जो नहीं बनेगा ना। फिर कुछ एडवांस फार्मूले भी आते हैं, जैसे साइन 2a बराबर ना, तो आप लोग इसको याद कीजिए क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a होता है, नहीं, या 1 - 2 cos स्क्वायर a, या साइन तो 2 sin स्क्वायर a -1, नहीं। तो कुछ फार्मूला है, इस लोग का फार्मूला को उतना जरूरत आप लोग नहीं पड़ेगा, इतना ही पर क्या होगा, काम चल जाएगा ना। अब बढ़िया से मैथ आप बना लोगे, इतना फार्मूला बस आप लोग याद रखिएगा, उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए एक आता है एडवांस का सेक्टर होता है रेडियन और डिग्री, देखिए जो सी पाई होता है ये क्या होता है, रेडियन का होता है। क्या होता है ये, रेडियन का होता है। मार्कर नहीं चल रहा, एक मार्कर भर देता आप लोग।
चलिए चल रहा है वो, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए ना, एक मार्कर भरिए ना, इसको फिल कीजिए, इंक होगा ना वहाँ, देख लीजिए तो है इंक। चलिए देखते हैं, देखो वहाँ भी इंक है ब्लू रंग का कलर का है उसमें। चलिए देखिए, एक क्या होता है सी होता है और एक क्या होता है 0 होता है, मतलब डिग्री होता है। नहीं देखिए, ये रेडियन है ना जी, और ये क्या है डिग्री है, बात ना। इसे आप लोग क्वेश्चन मिलेगा भी इसमें, ठीक ना, दे रहा ना। तो इसी है डिग्री है, तो दो कहाँ नहीं होगा, वो यहाँ से ऐसे जाइएगा नहीं, और यहाँ से ऐसे आएगा, मतलब रेडियन से डिग्री में जाइएगा, डिग्री से रेडियन में आएगा, ठीक ना। देखिए रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या होता है, 180 बाई पाई से गुना करा दिया जाता है, देख रहे ना बात, 180 बटा पाई, 5 नहीं पाई से, दे रहे ना। और यहाँ से इस तरह जाने के लिए क्या कीजिएगा, तो उलट दीजिएगा ना, तो पाई बटा 180 से गुना करा दीजिएगा ना। तो ई क्या होगा, यहाँ देखिए डिग्री में पाई बटा 180 से गुना करेगा तो रेडियन बदल जाएगा, और रेडियन में 180 बाई पाई से गुना करिए तो क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ये तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, याद रखना बाबू। मतलब देखिए, मतलब क्या है ये सिंबल किसका है, रेडियन का सिंबल है। नहीं तो रेडियन के सिंबल में क्या कीजिएगा, रेडियन जो रहेगा उसमें आप 180 बटा पाई से गुना करिएगा, डिग्री हो जाएगा। और डिग्री में पाई बटा 180 से उल्टा बात है ना, करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो रेडियन हो जाएगा ना। अगर आपसे पूछता है क्या, क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग शुरू करते हैं, नहीं 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या कह रहा है कि 75 डिग्री को अब बराबर यहाँ दिया है डॉट डॉट, और यहाँ ऐसे सी दिया है ना, यही ना दिया क्वेश्चन, नहीं ना। मतलब क्या कह रहा है कि 75 डिग्री को रेडियन बदल लिया। नहीं तो रेडियन में बदलने के लिए क्या काम करते हैं हम, 75 में हम पाई बटा 180 से गुना करा देते हैं, बात समझिए आप लोग। तो ये तो कितना होता है 25, देखो तो आप कटाइए, आप 5 से कटाइए तो 15 पचे 75, चाहे देखिए 15 से भी कट जाएगा, 15 पचे 75, अब 15 बराहा 80 से, 15 बराहा 80 से, तो कितना हो जाएगा आंसर, 5 पाई बटा में 12, 5 पाई बटा में 12। अगर आपके पास ऐसा है तो आंसर आपका सी नंबर है, क्या है, सी नंबर है, बात समझिए आप लोग। चलिए और समझते हैं, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करे क्या कि 40 डिग्री को फिर आपको ऐसे ही दे दिया, नहीं रेडियन मतलब बदलना है। अब आपको सोचना नहीं है, सी सिम्बलाइज इंडिकेट कर रहा है कि रेडियन बदलना है आपको डिग्री को, है ना बात। तो फिर यहाँ क्या काम कीजिएगा, 40 गुना पाई बटा 180। अब समझ लो 0 0 काट लो, 0 0 काट लो, और कुछ कटने लगेगा तो काट लो। तो 2 2 निके 4, 2 8 2 9 18, 2 9 18, मतलब 2 पाई बटा में कितना आ जाएगा 9। और देख लीजिएगा ऐसा दे रहा है, कहीं दे रहा है, डी नंबर आपका आंसर हो गया, डी नंबर आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि भाई डिग्री को रेडियन बदलिए, तो बदल लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत है नहीं, बताने की तो कोई जरूरत है नहीं, बात ना। देखिए खुद मेहनत कीजिए लोग। देखिए क्या है कि मेन जो टाइप है उसको दिमाग में रखे रहिए, टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि बाबू इतने सारे क्वेश्चन हैं, उसमें ऐसा क्वेश्चन है ना कि एक टाइप ऑफ बाबू कम से कम 5-5 क्वेश्चन है ना। अब वही टाइप बाबू क्या होता है कि मेन रूप से हम टाइप पर ही फोकस करते हैं, कि ताकि बाबू इतने पढ़ने से बढ़िया है कि टाइप को दिमाग में रखो, टोटल बना जाओगे। नहीं, हमारी तर्कस में एक तीर ऐसी होनी चाहिए कि चलाने के बाद क्या है बाबू, मतलब मूड़ी कटना ही कटना है। नहीं अब मान लो कि फाजुल 100 गो तीर रखे हो अपने तर्कस में, कौनो तीर मारे तो ध्वस्ते ना हो रहा है कुछ बात है ना, तो अब क्या, अब कहोगे कि हम भाई मतलब तर्कस का लोड बढ़ा के चल रहे हो, कि हमारे तर्कस में हाथ ना तीर है। कौनों के पास क्या है, बर्बरी वाला, बर्बरी के तर्कस में 3 गो तीरे था, कितना तीर था, 3 गो तीरे था, 3 गो ना तीर था, बोला कि मैं पूरे महाभारत खत्म कर दूंगा। तो अब बताइए, तो अब आप बताइए, आप 1000 तीर लेकर घूमते रहो, वो 3 गो तीर से वो सब लोग को मुड़ी काट देगा, नहीं काट देगा, है ना बात। तो खुद समझिए कि आपके तर्कस में ऐसा एक तीर होना चाहिए कि जब तीर क्या करे बाबू, कि चला देने के बाद कंपटीशन चाहे कोनो चीज़ को होगा उनका मुड़ी काट दे वो, ठीक ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए ये हो गया ना यहाँ तक। चलिए हम देखिए अब हम आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। आए
चलिए नहीं 4 नंबर पाते हैं, पहले थोड़ा सा 4 को देख लें। हम आएंगे बाबू, देखिए एकदम भागी मत, भागना कहाँ है, कहाँ जाना है, एक दिन सबको मरना है। हम लोग तो भाग रहे हैं, जानते हो, उसी ओर भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं हम लोग और किसी ओर नहीं भाग रहे हो, अपनी मृत्यु की तरफ देखो दौड़ लगाया है, नहीं लगाया है। पर डे आप अपने मृत्यु के करीब जा रहे हो, बात ना। तो जितना दिन आप धरती पर हो कम से कम ऐसा काम कर लो कि आप कालजयी बन जाओ, नहीं है कि नहीं बात। हम बार बार बोलते हैं कि दिन थोड़ा ढलता है, दिन ढलता है हो, सूरज भगवान ढलते हैं, तुम्हारी उम्र ढल रही है। हम लोग लग रहा है कि हम बड़े हो रहे हैं। आज छोटा बच्चा है तो उसके मतारी कह रही है कि बबुआ बड़ हो जी, ना बड़ नहीं के हो बबुआ, बबुआ धीरे धीरे अपन समय व्यतीत कर नक्शा के अनुसार चल जाता है कि नहीं बात। चलिए अब देखो ये सोच पड़ गई, नहीं मरेगी अभी, क्या टेंशन ले रही है, नहीं मरेगी, सोच पड़ गई हम भी मरेंगे, अरे गजब हाल है। देखो 2 पाई क्या है बाबू, 2 पाई बटा 3, और यहाँ देखिए सिंबल कैसे बन गया, ऐसे बन गया ना, और डॉट डॉट करके दे रहा है क्या, देखिए तो बराबर में दे रहा है क्या कि ऐसे डॉट डॉट करके दे दिया कि डिग्री में बदलिए, मतलब इसको डिग्री में बदलना है, मतलब डिग्री क्या है, रेडियन से डिग्री की तरफ जा रहा है, नहीं तो देखिए बाबू तब ध्यान रखिएगा 2 पाई बटा 3 अगुना 180 बटा पाई, बात ना। एक काट लीजिए, कटिए ना यहाँ से, 3 छक 18 60 कट गया ना, और 60 दूनी 120। अब देखिए अगर आप भूल जा रहे हो कि क्या करें आगे एग्जाम में, तो एक दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में अगर पाई दिखाई दे रहा है, ऐसा दिया है, देखिए 120 दिया है, ऑप्शन आपका पाई वाला दिखाई दे रहा है, तो एकदम ध्यान रखिएगा, इसमें आंख मूंद कर पाई बाई 180 से गुना कर दिया। अगर आपके क्वेश्चन में पाई दिखाई दे रहा है 2 पाई बाई 3, तो ध्यान रखिएगा 180 बाई पाई से गुना कर दिया, और कुछ मत ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतना ही ध्यान रखिएगा। नहीं अरे आपको एग्जाम में समझाना थोड़ा है, अब बोर्ड पर समझाना है आपको, एग्जाम में तो बनाना होता है, कैसे आप जिससे बना दो, है कि नहीं बात। तो ध्यान रखिएगा जहाँ पाई नहीं रहेगा वहाँ पाई को बचा लेना होगा, ठीक ना, और जहाँ पाई रहेगा वहाँ पाई को हटा देना होगा, समझे ना बात। यहाँ पाई था, यहाँ क्या था, पाई था, तो पाई को काट लेना है, तो भाई जब पाई बटा में तभी ना काटिएगा, तो 180 बटा करिए, आपको आसानी से बन जाएगा, बस ना आप लोग, नहीं तो फिर नियम याद रखिएगा। चलिए क्लियर हो गया ना बाबू, ये 4 नंबर था ना क्वेश्चन। चलिए अब 4 के बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग बना लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले सोचिए 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। करें एक समकोण त्रिभुज है, क्या है बाबू, एगो समकोण त्रिभुज है, आप फिगर मत बनाने लगिएगा, आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं। एगो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसे एगो कोण 90 डिग्री हो, जिसे एगो कोण 90 डिग्री हो, 2 गो न्यून कोण हो। करेगा कि 2 न्यून कोणों का अंतर, 2 न्यून कोणों का, मान लीजिए कि हई ए है, बी है, हई सी है, तो है ना न्यून कोण है, है ना न्यून कोण है, तो मान लेते हैं कि ए और सी न्यून कोण है इसका, नहीं तो देखो तो ए माइनस सी का अंतर कितना दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लीजिए, 3 पाई बाई 10, यहाँ ऐसे सी दिया है ना। अब क्या कर रहा है, तो कोणों को माप, मतलब कौन कौन कोण है, आप ऑप्शन से भी बना सकते हो, ठीक ना, कैसे बना सकते हो, ऑप्शन से भी आप लोग बना सकते हो बढ़िया से ना। तो अब क्या है, पहले समझ लिए क्या कर रहा है, तो a माइनस सी क्या है, ये अंतर दिया है, तो पहले हम इसको डिग्री में तो बदल रहे, क्योंकि कोण तो हमारा डिग्री में है, ऑप्शन तो डिग्री में है हमारे पास ना, तो डिग्री में बदलने के लिए ये पाई दिखाई दे रहा है, पाई को हटा देना है, तो क्या करेंगे 180 बटा पाई कर लेंगे। बाबू ये कट गया ना, तो 18 तिया 54 डिग्री आ गया ना, 54 डिग्री, बस है ना आप लोग, यहाँ कितना आ गया 54 आ गया, तो लेकिन a माइनस सी 54 आया है ना, देख रहे हो ना, तो a माइनस सी यहाँ 54 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, कह रहे क्या, तो कोणों का माप कौन सा होगा, देखो तो एक कोण क्या है, एक समकोण में 2 न्यून कोणों का अंतर कितना है, तो न्यून कोणों का अंतर जो है इतना है, तो न्यून कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, बताया है ना। तो देखिए तो अंतर इतना है, तो a प्लस सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और आप लोग तो समीकरण पढ़े ही हो, a माइनस सी, अब काट के निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2a बराबर 4 9 5 14 144, तो a बराबर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा ना। तो जब a बराबर 72 हो गया तो b बराबर कितना हो गया हो, तो c बराबर कितना हो जाएगा, तो मतलब घटा लो तो 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 18, 72 और 18। चलिए तो c का वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री आ गया ना। अब देखिए आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, जब ये बोला है तो 2 न्यून कोणों का अंतर, तो सबसे पहले न्यून कोण निकालिएगा, न्यून कोण कितना है 54 डिग्री है, न्यून कोण कितना है 54 डिग्री है। अब आपके पास ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए क्या कर रहा है 60 डिग्री और 30 डिग्री, चलिए बी क्या कर रहा है 72 डिग्री और 18 डिग्री, सी क्या कर रहा है 20 डिग्री, यही ना कर रहा है, और कुछ कर रहा है क्या, नहीं ना कर रहा है।
देखिए हाँ जोड़िए, सब 90-90 है, सब 90-90 है, क्योंकि यही जान रहा है कि दो न्यून कोणों का योग कितना होता है, 90 होता है, इसे नहीं पकड़ाएगा। अब क्या है, अंतर आपके पास 54 डिग्री है ना जी। तो अंतर 54 डिग्री है, तो 60 में से 30 घटाएगा तो 54 आएगा क्या? लेकिन ये तो 72 में से 18 घटाएगा तो 54 आ जा रहा है। 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 5 90, तो 18 3 54 आ रहा है ना। मतलब इसमें 72 में से घटाइएगा ना, 18 नहीं होता है। देखिए तो यहाँ से 54 डिग्री हमको आ गया, जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, 90 डिग्री भी आ रहा है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इतना बनाने की जरूरत नहीं है आप लोग को। समझ बात आप लोग? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए हटाएंगे इसको। अब देखिए अब क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। अभी सब अनाड़ी क्वेश्चन चल रहा है ना, धीरे धीरे जैसे ही बनाएगा तो खिलाड़ी क्वेश्चन आएगा, सब वही जो आपको एग्जाम में अटैक करेगा। नहीं, ये सब आपको सीखने के लिए बताया जा रहा है अभी, ठीक ना। ऐसी बात नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि देखिएगा, जिस घोड़े पर विश्वास नहीं था वही घोड़ा रेस जीत गया। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए किसी को दरकिनार करके नहीं चलना है, ठीक ना। देखिए साइन ए अब प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, अब प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है आपके पास, 1 2 4 साइन ए 3 कॉस ए, ठीक ना। देखिए खाली 1 2 3 4 ऐसे रहता तो हम लोग क्या करते, थीटा का मान रख लेते, थीटा का मान रख लेते। लेकिन बाबू क्या है कि यहाँ तो 1 2 है और यहाँ क्या है कि निष्पत्तियाँ भी है यहाँ। तो हम बाबू क्या काम करेंगे, यहाँ सोच है। देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब देखिए तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर असहु तोड़ सकते हो। नहीं तो सबसे बढ़िया क्या होगा, तो क्या तोड़ोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बबुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ई कट गया, अब क्या हुआ 2 कॉमन हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा आपके पास। तो देखिए तो a के जगह क्या है बाबू, साइन है, और b की जगह क्या है, कॉस है। तो यहाँ रखिएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब पहले ही वो फार्मूला पढ़ते थे, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 2 गुना 1 कितना होता है, 2 होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? फार्मूला याद है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो। हाँ ये तो एकदम बाबू बिहार के बच्चों का ये फार्मूला एकदम रेडियो मिर्ची की तरह याद रहता है। अब घबराना है उसे तो कह दोगे 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो घबरा जाएगा, बोलेगा मास्टर साहब हम वो फार्मूला तो पढ़े है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नहीं, और आप बोल दिए 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। गलती है कि नहीं? अच्छा है उधर, लेकिन नहीं। अच्छा देखो तो 5 प्लस 4 कितना होगा, और 4 प्लस 5 कितना होगा, तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना, बौराहवा। लेकिन वो क्या होगा, अझुरा जाएगा, कहेगा जानते हो कहा क्या, बस चलो किताब में दिखा रहा है, अभी नेट पर सर्च मार के दिखा रहा है। तो भाई नेट पर तो है मिलेगा, हाई मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 चाहे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अब गधा को समझ में आया तब ना भाई यही चीज़ वही है ना। ध्यान रखिए आप लोग, दिमाग को एकदम साफ रखिए ना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए तनी देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। देखिए दिमाग ज़्यादा कलम कम, क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादा। और दिमाग बाबू कम और कलम ज़्यादा, तो क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनेंगे ज़्यादा, ठीक ना। चलिए अब इसमें भी क्या है कि सेक ए है, टेन ए है, सेक ए है, टेन ए है, मतलब इस तरह का दिया है, 1 2 3 दिया नहीं है। तो आप देखिए जानते हो इसको परिमीकरण किया जाता है, क्या कहता है, परिमीकरण किया जाता है ना। आप कर लो। अब क्या होता है कि बुकवा बाबू यहाँ कौन होता है तो ऐसे कर लगता है, नहीं आप इसी में कर लो ना, है ना। तो अब परिमीकरण मतलब उल्टा चिन्ह से गुना, 1 प्लस है माइनस है तो प्लस से गुना, देख लो बच्चा। और ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना। तो एगो फार्मूला होता है, देखिए इसी को बोला जाता है एक बार हटा के और एक बार सटा के, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। चलिए हाई क्या है बाबू, दोनों a प्लस बी, तो क्या होता है स्क्वायर बन जाएगा ना। चलिए तो ये 1 प्लस साइन a का स्क्वायर हो गया, और बटा में हाई कितना हो गया हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो गया।
अब क्या होगा कि ए को बौरा का काम करेगा कि इसको तोड़ देगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़ दीजिएगा तो ये नहीं बनेगा आपसे ना। तो अब देखिए हमको भाई मेन प्राथमिकता है इस वर्गमूल को हटाना। ये जो साइन है ना, वर्ग का साइन है ना, ये वर्ग को साइन को हटाना, स्क्वायर को हटाना मेन हमारा यहाँ मतलब प्राथमिकता है। चलिए तो है कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अब बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब कॉस थीटा हो गया ना। अब क्या कीजिएगा पटवाइज कर लीजिएगा 1 बटा कॉस थीटा और साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो बचवा हो जाएगा हाई सेक थीटा, हाई हो जाएगा टैन थीटा। तो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यहाँ से आपको निकाल लेना है, डायरेक्ट समझे। जान लो कि यहाँ स्क्वायर बनेगा, उनको रख देंगे यहाँ बाबू ए मतलब ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, इनका फॉर्मूला रख देंगे। मतलब डायरेक्टे हम रखेंगे यहाँ 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर कर देंगे सेक थीटा प्लस टैन थीटा। समझे बात आप लोग? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत हो? चलिए हटाएं इसको, बनाइएगा लोग ठीक ना ही बनेगा तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा। ये 8 नंबर क्वेश्चन था ना हो। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा ही कर रहा है, थोड़ा सा हम फास्ट बनाएंगे अब की बार ठीक ना। देखिए तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, अच्छा यही क्वेश्चन है, टाइप तो वही था। तो अब हम क्या लिखेंगे बताइए आप लोग फटाफट कि 1 माइनस साइन ए है और बटा में 1 प्लस साइन ए है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन ए और बटा में कॉस ए, ये क्या होगा सेक ए और माइनस टैन ए, नहीं होगा? बात समझ गया? समझ में आ रही बात बाबू? मतलब पिछले क्वेश्चन हम जो 8 बनाए थे तो भरपूर बना दिया आपको, लेकिन अब मान लो कि हमको एग्जाम बैठे डायरेक्ट लिखकर हम बना लेंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए हटा दे इसको। देखिए आप देखिए क्या है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोलिए आप लोग, 10 नंबर भी बोल दीजिए। 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर वाट। अब क्या कीजिएगा यहाँ लिखिएगा 1 प्लस कॉस ए और बटा में कीजिएगा साइन ए, तो क्या होगा कॉसेक ए अब प्लस कॉट ए हो जाएगा। उल्टे तो हो गया, नहीं हो गया आंसर? हो गया ना? नहीं हो गया हो? तो अब बताइए मतलब अभाव किसकी है? समझदारी की अभाव है। नहीं, अगर समझदारी हम में आ जा रही है तो क्वेश्चन के अभाव बनने की नहीं है, आंसर के अभाव नहीं रहेगा आपके पास। बस क्वेश्चन आते चले जाएगा और आंसर आपके पास आते चले जाएगा, बस समझदारी होना चाहिए। नहीं, अगर समझदारी का अभाव होगा तो फिर वो आंसर का अभाव हो जाएगा। नहीं, बस में ना आप लोग। चलिए अब देखिए हटाएं इसको ना बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 11 नंबर, बोलिए दीजिए लोग ठीक ना, काहे के लिए रोकिएगा लोग। 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए, बचवा यहाँ क्या होगा 1 माइनस कॉस ए, तो कॉस ए तो बटा में साइन ए हो जाएगा, तो ये क्या होगा कॉसेक ए या माइनस कॉट ए। समझ ना बात आप लोग? आंसर आता चल रहा ना। अब डायरेक्ट भी अगर आप जब प्रैक्टिस कर लो तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो इसका कि यही चीज़ ये होता है। बाबू समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? चलिए हटा देना इसको। अब अगला देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन 12 कर रहा है। नहीं चलिए 12 देखिए तो ये सब बड़ा पढ़ लीजिएगा। सेक ए है, सेक ए है माइनस टैन ए है बटा में सेक ए प्लस टैन ए है। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या काम कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, ये बात समझते हैं ना आप लोग। तो अब क्या होता है कि देखिए बचपन में आप मैट्रिक क्लास में होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब जब बचपन में आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया था क्या कि सेक का टैन दिखाई देता है साइन का कोस में तोड़ लीजिए। वो बहुत भयंकर क्वेश्चन आ जाता है ना, तब कंपटीशन में तोड़िएगा ना कि वो लेदी हो जाता है। और इसमें क्या होता है ना तनी सा दिमाग दौड़ेगा ना, अब कहाँ अब ये सीखिए। उसमें था कि बता दिया गया था 10th क्लास में 9th क्लास में आप लोगों को नहीं ऐसे तोड़ के चलना है, वैसे चलना है, वैसे चलना है पढ़ाना है। कंपटीशन में थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। नहीं, कंपटीशन में क्या होता है कि भाई आपको आंसर लाना रहता है, जितना तेज आंसर ला दीजिए वही बहादुरी है, ठीक ना। देखिए अब देखिए क्या करोगे, यहाँ भी उलट के चिन्ह से गुना करोगे ना, तो ई क्या हो जाएगा तो सेक ए माइनस टैन ए हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा सेक ए माइनस टैन ए। यही ना परिमीकरण होता है।
चलिए ऊपर कितना बच गया, है दू गो ना तो ए गो, दू गो के लिए वो क्या होता है, यही ना वर्गमूल में, वर्गमूल निकालने में होता है, तो सेक ए माइनस tan ए। अब बटा में है दो तो क्या होता है सेक स्क्वायर, देखो तो a प्लस बी, तो ई का होता है 1 होता है, तो यहाँ क्या रखिएगा 1 रखिएगा, मतलब ये क्या होता है देखिए तो सेक स्क्वायर यही ना हो जाएगा ए माइनस tan स्क्वायर ए, है स्क्वायर में हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। चलिए तो स्क्वायर से ये हट गया ना, तो क्या हो गया सेक ए माइनस tan ए, अब बटा में इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तब का आंसर तो सोचे सोच चलाया नहीं चलाया, एकदम डायरेक्ट हटा सकता है, कोई बात नहीं है, एकदम हटा सकते हो आप जितना फास्ट बना लो ना। देखिए टीचर क्या होते हैं, माध्यम होते हैं, स्टूडेंट वो फिर क्या होता है कि अपने तरह से मेहनत करता है और एक अपने रास्ता खुद बनाता है, नहीं, और जो रास्ता अपने खुद बनाता है वो वही विजयी होता है। नहीं ना मास्टर साहब का, अब ये सोचो कि मास्टर साहब क्या बतैले रहन, भाई लड़ रहे हो बात ना, तू कहीं लड़ने के लिए गए हो तो तुमको बताया कि मुक्का से मारना है, मतलब कोनो हथवे पकड़ लिया है, तो अब बोलो कि मास्टर साहब बोल रहे हैं कि मुक्का से मारना है, भाई लात से मारना है, और लात तो अब वो हाथवा दोनों पकड़ा गया, तो भगवान दिए हैं दांत, अब पकड़ेंगे दांत से कटा कटा के दम, है कि नहीं बात, समझ ना बात, नहीं समझ रहे बात, तो अब वहाँ कहिएगा कि नहीं भाई हाथ बनाइएगा लात बनाइएगा तो मारे कैसे, तब मुँह जाओ, अब कोनो मुड़ी ऐठ देगा, है ना बात। तो यही समझिए कि वही बहु अपना मतलब क्या है कि क्वेश्चन को देखकर प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस दिशा में जा रहा है, ठीक ना। और ये कब आएगा आप लोगों में, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब। चलिए अब हम लोग कहाँ हैं बाबू, एक 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं बाबू 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। देखिए 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 10 प्लस सेक ए, है ना, देख रहे हो ना बात। अब आपको क्या करना है इसमें कि देखिए इसके आंसर दिया है, ऑप्शन में दिया है 0 और क्या दिया है बी में बाबू 1, 80 में क्या दिया है 2 और डी में क्या दिया है 4 दिया है। अब ऐसे क्वेश्चन पर क्या काम करेंगे हम, कुछ नहीं, a बराबर 45 डिग्री मान लेंगे। क्यों मान लेंगे 45 डिग्री, क्यों मान लेंगे 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री के, इसलिए कॉट, जब भी कॉट दिखाई दे, tan दिखाई दे 45 डिग्री, साइन दिखाई दे, कॉस दिखाई दे तो 30 डिग्री मान लेंगे ना, 30 डिग्री या 60 भी मान सकते हो ना। तो अब मान लीजिए तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो फिर फार्मूला पर तोड़िएगा तो वही होगा कि इसको साइन बटा कॉस ऐसे तोड़ना पड़ेगा आपको ना। तो क्यों हम तोड़ेंगे वैसा, देखिए तो आप वैसे भी तोड़ोगे तो कोई टेंशन नहीं है। देखिए 1 प्लस कॉट, अगर a का मान रखते हो 45, a बराबर क्या रखते हो 45 डिग्री, तो कॉट 45 का मान कितना होता है 1, और कॉसेक 45 का मान कितना होता है √2 होता है, √2 ना हो जाएगा, क्योंकि अब क्या होता है कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है ना। चलिए समझ रहे हो बात, एजा देख लो, ई भी 1 हो गया, 1 हो गया, ई भी तो वही हो गया, दोनों तो एक ही चीज़ आ गया। हमको अब साइन कॉस में तो मान निकालना नहीं, 1 2 3 में मान निकालना है। चलिए हाई 2 हो गया, 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, यही ना हो गया 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2। तो देखिए तो अब एक बार हटा के एक बार सटा के, a² माइनस b², तो क्या हो जाएगा 2 2 के 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा आंसर आपका, नहीं हो जाएगा, देख रहे हैं ना बात। और इतना को बनाने की जरूरत नहीं है, आप ये बना लिए हो, नहीं बना लिए हो, हाई देख रहा होगा 2 प्लस 2 है, a² माइनस b² तुम्हारे दिमागे में है ना, बस घटा लेना है, बस में मारी है कि नहीं बात। यही है ट्रिगो, ये क्या है वो ट्रिगो है, मान रखते चलिएगा। और इसी को लोग बोलते हैं कि एडवांस है, कुछ है, जितने एडवांस के चैप्टर है ना आपको बताएंगे, आपको लगभग ना करेगा कुछ है लो है बाबू, आपको यही लगेगा कि झूठों को लोग एडवांस कर रहे थे इसको, ये तो इससे एडवांस तो हम ही है कि नहीं बात। तो खुद देखिएगा आप लोग ना। अब देखिए अगला भी क्वेश्चन हमारा यही है। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझिए आप लोग ना, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 1 प्लस tan a का स्क्वायर, और वो प्लस है क्या 1 माइनस tan मतलब होल स्क्वायर है ना। चलिए अब देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ क्या है, 2 tan स्क्वायर a है, b क्या है बाबू दोस्तों 2 tan a है, c क्या है बाबू 4 tan a है, d क्या है बाबू 2 sec स्क्वायर a है। अब बात ध्यान दीजिए लोग, यहाँ थीटा का मान 1 2 मत रखिए, काहे मत रखिएगा, देखिए कि tan a रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रख भी सकते हो, ठीक ना, रख भी सकते हो। और यहाँ का काम कीजिएगा कि देखिए सोच मैथ दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ नहीं सोच दिखाई दे रहा है मैथ। चलिए
तो आपको एक बात याद है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, नहीं अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इन दोनों को तोड़ोगे तो 2 इंटू एन तो क्या आएगा, a प्लस बी आएगा ना, 2 इंटू ए प्लस ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा ना जी। चलिए तो अब देखिए तो क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जाएगा, तो ए की जगह क्या है 1 है, बी की जगह क्या है 10 है, बी की जगह क्या है 10 है, यही ना आएगा यहाँ, समझते ना बात। अब ये तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब ये तो अब 1 का स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर है, नहीं आई फार्मूला किसका होता है, सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है ना। तो अब क्या होगा 2 सेक स्क्वायर ए यहाँ रख दीजिएगा तो आपका आंसर चला आएगा, नहीं चलाएगा, बात समझ ना। अगर आप रखते हो तो 2 2 4, देखो तो यहाँ मान भी रखते हो तो देखो तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है ना। अब देखिए कहाँ रखिएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो एजा आप रख दे रहे हो ठीक ना, √2 का स्क्वायर एजा रख दे रहे हो, क्योंकि इसका भी 45 डिग्री मान कितना होता है √2 होता है, तब पर भी बन जाएगा। देखिए जैसे आप ये क्वेश्चन देखा ना, ऐसे ये देख लिया क्वेश्चन, एक बार और देख लीजिए अगर आप मान रखते हो तो बनता है कि नहीं। हटाएं इसको, देखिए मतलब क्वेश्चन था हमारे पास क्या कि 1 प्लस 10a का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10a का स्क्वायर, तनी सा सीख जाइएगा लोग, तो सब सीख जाइएगा लोग, होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर कर दीजिए, a बराबर मान लेते हो 45 डिग्री, तो 10a का मान कितना होता है 1 होता है, 10 45 का मान, तो 2 का स्क्वायर है तो 0 हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। अब 45 मान रख कर देखिए 4 कहाँ रहे, यहाँ 45 रख रहे हो तो कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, आ रहा है ना। यहाँ 45 रख रहे हो तो यहाँ तो 4 आ जा रहा है, आ रहा है ना। यहाँ अगर 45 रख रहे हो तो 4 आ जा रहा है, हमको अब क्या लाना है, और यहाँ भी √2 रख रहे हो तो 4 आ जा रहा है। तो देखिए अगर आपको निष्पत्तिया के रूप में दिया है क्वेश्चन, तो आपको वो क्या है ए मतलब थीटा का मान के नहीं बनाना है, क्योंकि वो दो ऑप्शन का मान है वो आ सकता है, नहीं तो हम वो मेथड से बना लेंगे, मतलब थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के नहीं बना लेंगे, बस में ना। तो हमको वहाँ कहाँ यूज करना है, जब खाली लेता है 1 2 3 4 तो हम वो बना देते, नहीं बना देते, फट से बनाते। इसमें ऑप्शन मान लो दिया रहता कि 1 होगा वैल्यू, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 का वैल्यू यहाँ 45 का वैल्यू रख देते, तो क्या होता है कि 1 1 2 का स्क्वायर है 0, तो वो 4 होता है आंसर। ऐसे में रहेगा तो मान लेंगे, ठीक है, समझे ना बात, बस समझे ना आप लोग। तब अब काम कीजिए आप लोग ना कि आगे क्वेश्चन बना कर देखिएगा लोग। सबसे पहले कितने क्वेश्चन बना है 14 तक बना है, 14 तक आप लोग फास्ट एक बार बना के देख लीजिए घर पे, एकदम फास्ट, ठीक ना। मतलब कितने क्वेश्चन है, मतलब 2 मिनट में वो 14 तक क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक ना। बना के देखिए उसके बाद आगे बनाइएगा लोग, ठीक ना। चलिए।